Hello बच्चों, let's read the question. Each question contains statement 1 assertion and statement 2 reason. Examine the statements carefully and mark the correct answer according to the instructions given below. Option A. If both these statements are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. If both these statements are true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C. If statement 1 is true and statement 2 is false. And option D. If statement 1 is false and statement 2 is true. Statement 1. We cannot add the electrode potential in order to get electrode potential of third electrode if number of moles of electron exchange are not same. Statement 2. Electrode potential is an extensive property. So क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टेटमेंट 1 असर्शन है और स्टेटमेंट 2 रीजन है. हमें बताना है दोनों स्टेटमेंट की बेसिस पे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो हम एक एक करके स्टेटमेंट देखें. तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि अगर हमें थर्ड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर जानना है तो उसके लिए हम तब तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड नहीं कर सकते अगर उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स एक्सचेंज हुए हैं वो सेम नहीं है. और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट है और जो दूसरा स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. अब हम देखते हैं कैसे. तो जो कि हमारे रिएक्शन है गिव्स एनर्जी का डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन एफ ई नॉट. यहां से हमारा क्या आ गया कि ई नॉट की जो वैल्यू है ये है अपना डेल्टा जी नॉट अपॉन नेगेटिव ऑफ एन एफ, जहां पे एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना. होता क्या है कि जो रेशियो होती है डेल्टा जी नॉट अपॉन एन का मतलब गिव्स एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट में एंड नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट होती है. सो द रेशियो remains constant as any change in the stoichiometry coefficients will multiply both the terms by the same value. बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में तो होता क्या है कि वो जितना भी चेंज डिफरेंस होता है वो दोनों ये डेल्टा जी बाई एन डेल्टा जी और एन दोनों में क्या होता है सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो अगर किसी भी चीज को मान लीजिए हमने टू का डिफरेंस किया 2 से मल्टीप्लाई किया जी में भी और एन में भी फिर 3 से किया तो रेशियो तो इनका कट ही हो जाएगा. इसका मतलब उनका रेशियो तो हर केस में कांस्टेंट ही रहेगा. सो अगर इसका वैल्यू ये कांस्टेंट है इट मींस क्या है कि जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन intensive property as it does not depends upon dimension of the system. और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होती है जो कि डिपेंड करे सिस्टम के डायमेंशन पे. सो यहाँ में क्या पता चला कि हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है और ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट और ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट. तो अगर हम ऑप्शन में देखें कि किसमें हमारा स्टेटमेंट 1 2 है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है सो उस बेसिस पे हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.